As I make this video, पाकिस्तान, my beloved country, वो एक दफ़ा फिर से डूबा हुआ है. बट लेट मी टेक यू बैक. मैं आज से कोई 3 साल पहले आपको लेके जाता हूँ. 2022 की फ्लडिंग को याद करते हैं. What happened? क्या हुआ था? It affected more than 33 million people. 1/3 of your country was under water. डूब गया था पाकिस्तान पूरा, कोई भी सूबा हो. 2.2 मिलियन पीपल जो थे वो बेघर हो गए थे. ठीक है, 1700 से जायद शहादतें थी. हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो थे, लाइव स्टॉक जो था, क्रॉप्स जो थे, फसलों मतलब फूड, हर चीज़ मतलब एवरीथिंग इट वैनिश्ड, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. समझ रहे? मैं क्यों ये बड़े बड़े लफ्ज़ बोल रहा हूँ? मैं आपको एक्सटेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तबाहकारियाँ कितनी एक्सट्रीम थी, कितनी अरूज थी. 3 साल का हमारे पास वक्त था. व्हाट डिड वी डू? क्या किया हमने? आपके हुक्मरानों ने क्या क्या किया? इमेजिन द एट्रोसिटीज़, इमेजिन द केओस, इमेजिन द डिस्ट्रक्शन, इमेजिन जो गरीब लोगों के साथ हुआ. पूरी पूरी बस्तियाँ बह गई हैं. प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारी? इतनी मिसप्लेस्ड, मतलब इतने मायोपिक विजन्स, मतलब आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. समझे? सो लेट्स ट्राई एंड पुट इमोशन एट द साइड. इमोशंस को साइड पे रखते हैं और इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग? ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज है, राइट? यू नो दैट. माहौलियाती तब्दीली, बड़ा सुना होगा ये लफ्ज़ बार बार. लेकिन ये आज से जब 4-5 साल पहले किसी को बताया जाता था, स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, तो आप लोग हंसते थे. यू पीपल यूज टू मेक फन. और मैं आपकी क्या बात करूं, एक्चुअली आई नो बड़े पढ़े लिखे लोग, इंडस्ट्री के लोग जो कि मजाक उड़ाते थे. दे यूज टू थिंक इट वॉज फन. कहते थे वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है भाई, वेस्टर्न नैरेटिव है, आपको तो पता ही नहीं है, ये सारा कुछ सुपरस्टिशन है, ब्ला ब्ला नॉनसेंस. अब आई डोंट ब्लेम देम. क्यों? क्योंकि अगर आपके यूनिपोलर वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, वो अगर आके अपने पहले टेन्योर के अंदर ये कह देगा ना कि जी क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट अ मिथ, और वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने मुल्क को निकाल लेगा, तो भाई हम फिर बाकी आम लोग क्या करें? सो अब इसको समझें कि क्लाइमेट चेंज ने किस तरह से इफ़ेक्ट करना है, कितना कर दिया है, और मुस्तकबिल कितना ज़्यादा ब्लीक है. सो 2015 का अगर मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करूं, तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, जिसमें पूरी दुनिया की जो मुल्क थे, पूरी दुनिया के, वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि भाई, सबसे पहले तो मानना था कि साइंसदान जो पिट रहे हैं ये बातें ठीक कर रहे हैं. उन्होंने 2 टारगेट्स भी रखे थे. एक तो ये कि जो आपके प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा के बाद जो आपका अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको हमने 1.5 डिग्री से 2050 से पहले नीचे रखना है. ठीक है. फिर दूसरा था कि इस सदी के एंड तक इसको हमने 2 डिग्रीज तक नहीं जाने देना. ठीक है. और जो टेम्परेचर है वो हमने मेंटेन करना है. एज इट स्टैंड्स 1.3 डिग्री के ऊपर है. वहाँ से चलते आते हैं, हमने तो बात करनी है, दुनिया तो इफेक्ट हो रही है, हमने बात करनी है अपने घर की. अब देखिए, हमारा घर तो कोई 8th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है बाय क्लाइमेट चेंज. इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. अंडरस्टैंड करें, एग्जिस्टेंशियल समझते हैं कि सफाई हस्ती से मिटा दिए जाएंगे आप भाई, यू वोंट बी हियर. साइंटिस्ट क्लेम कि 2035 तक जितने भी आइलैंड्स हैं, दे वुड हैव सबमर्ज्ड इन द वाटर. क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है. क्यों? तो उससे क्या होगा? सी लेवल्स राइज करेंगे. सी लेवल्स इस हद तक राइज कर सकते हैं कि वो आपका पूरा पूरा आइलैंड बो देंगे. इरेटिक वेदर पैटर्न्स होंगे. ठीक है. सर्दियाँ जो हैं आपके, जो समर्स हैं वो बहुत लंबे हो जाएंगे, सर्दियाँ बहुत सुकड़ जाएंगी. ठीक है. आपके सैलाब आएंगे इस एतबार से आएंगे कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ये सारा कुछ हो रहा है. क्लाउड बर्स्ट कभी सुना था? नहीं सुना ना. नई चीज़ है ना, आ गई है. सिमिलरली आपके जो ग्लेशियल पीक्स हैं, उन्होंने मेल्ट करना है. क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है. स्नो कवर जो है पूरी दुनिया का, इट हैज़ डिक्रीज टू मोर देन कोई अबाउट 33%. एज इट स्टैंड्स, कुछ स्टार्ट्स के अंदर ये नंबर और बड़ा आ जाता है, ड्रास्टिक. कुछ फिगर्स के मुताबिक, कुछ स्टार्ट्स के मुताबिक ये इतना 30-40% रहता है. ग्लोबल आइस कवर मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का अर्थ का आपको बता रहा हूँ.
पानी की बात करें तो पानी तो आपके मुल्क के अंदर वाटर स्कार्सिटी एक इशू था, मेजर इशू था, जिसके ऊपर भी मजाक किया गया। पॉलिटिकल हर चीज़ को हमने सियासत की नज़र कर देनी ना, तो आपने उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया था जब आपको कहते थे कि आपके मुल्क के अंदर से हर इंडिविजुअल के लिए जो पानी होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। आपने वो वाला मसला भी मजाक में किया। समझे, क्लाइमेट चेंज को समझने की कोशिश करें, सादे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ होती है, देयर इज़ वन थिंग एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, जो कि आपकी अर्थ यूटिलाइज करती है, ठीक है, ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर उसने अपने आप को फुलफिल करना होता है दोबारा से। समझ रहे हैं कि मतलब कि अगर पूरी दुनिया के लोग जो हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि कितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा, और वो कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं। तो वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है ना, वो आपका ऑफशूट मोड के अंदर है। ऑफशूट मोड होता है कि अर्थ जो है उसने अपने आप को जितनी देर के अंदर अपनी रिसोर्सेज को रीफ्यूल करना था वो नहीं कर पाई, और वो पीरियड गुजर गया क्योंकि रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। तो ये 1990 में कहीं शुरू हो गया था, और वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि एक आपका अर्थ साइकिल के अंदर, या एक साल के अंदर, आप समझने के लिए कह लें, एक साल के अंदर अगर उसने कह लें, पहले फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि अगर वो पहले मार्च में करती थी अपने आप को रीफ्यूल अर्थ, फिर जून जुलाई में, फिर अगस्त में चली गई थी कहीं पिछले 3-4-5 सालों में, तो अब आके वो टाइम पूरा गुजर जाता है। लेकिन अर्थ जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जिसको आम इंसान जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज रिप्लेनिश नहीं कर पाती। वजह क्या है? क्योंकि हमने छेड़ाछाड़ी की है, हमने नेचर से खेला है, हमें लगा है कि हम इंसान जो है ना बड़े ताकतवर है, कुदरत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, नथिंग इज़ बिगर देन दैट, नेचर इवेंचुअली विल फाइंड इट्स कोर्स। ये याद रखिएगा। रावी ने अपनी जगह वापस ली ना, रिवर बेड पे आपने सोसाइटियाँ बनाई, आपने उनको छुपाने के लिए अपनी नाहलियों को, अपनी 2 नंबरियों को, अपनी करप्शन को आपने रूडा बनाई, कवर देने के लिए कि अब ये रूडा का काम है। बेटा, एक रूडा का काम नहीं है। आप जब रिवर बेड के ऊपर सोसाइटी जिस दिन बना रहे थे, जिस दिन पहली ईंट रख रहे थे ना, आपको उस दिन पता होना चाहिए था कि ये वापस आएगा, ये समंदर हमें लूटेगा, ये समंदर अपनी जगह वापस लेगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन को एनालाइज करके समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो कहते हैं जी फ्लडिंग होती है। पाकिस्तान का जो आपका इंडस रिवर जो जा रहा है आपका, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक जाता है, सिंध से लेके आपके इंडियन ओशन में जो जाके मिलता है, इससे आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो सैराब होता है। ठीक है, जितनी भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, बट जो उसका नेचुरल कोर्स था, वाज इट द सेम लाइक दिस? नहीं, वो तो कॉलोनियल एरा के अंदर गोरों ने उसकी छेड़ाछाड़ी करनी शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर आपने तो कमाल ही कर दिया भाई, आपने तबाही मचा दी। अब आपसे इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ कि आपका 90% एक टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर आपका जीडीपी के अंदर ऐड होना शुरू हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ जो प्रेजेंटली आप लोग फेस कर रहे हैं? उसको छुपने की जगह नहीं मिलती। वो पानी जब आता है ऊपर से ज़्यादा, भारत जब छोड़ता है, भारत के पास भी जा रहा है एक्सेसिव, और अभी आपके साथ ही है भाई, वो भी इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, भारत की मैं एक एग्जांपल दूं, जब डैम्स उसके पास भर जाते हैं, उसने पानी छोड़ना ही है ना, वो जंग नहीं होती। ठीक है, इट्स नॉट अ वॉर ऑन यू कि जी सैलाबी जंग कर दी और क्या क्या, आपको थंबनेल की लाइन तो मिल जाती है, बट वो क्या करे, अपनी जगह पे भारत को रख लें, आप भी यही करेंगे। तो वो पानी जब आता है तो वो कहाँ जाए? उसने ऊपर से नीचे ही आना ना। साथ बारिशें हो रही हैं, मानसून की रेंज तो हर साल होनी है, इट इज़ द सेम, वो चलती हुई आ रही है। तो जब वो ऊपर से नीचे आती जाती हैं तो उनको कोई छुपने की जगह मिलती नहीं है, और जब छुपने की जगह नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि आपने अर्बनाइजेशन की हुई है, आपने क्या किया हुआ है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, आपने क्या किया हुआ है, आपने डिफॉरेस्टेशन की हुई है, आपने क्या किया हुआ है, आपने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की हुई है। समझ रहे हैं? आपके सारे के सारे लक्कड़ पत्थर किस्म की आपकी कंक्रीट एरियाज़ हैं सारे, तो पानी जाए कहाँ पे भाई? जब आप फॉरेस्टेशन होती है, फॉरेस्टेशन यस आपकी माहौलियाती, आपको बेहतर आपको मिल रहा है, पूरा इकोसिस्टम उससे बच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो जब ये सैलाब आते हैं ना, तो पानी उसको रोकता है, पानी जज्ब करती है ज़मीन, वो तबाह कर देते हैं। तो आपने एरिड बैरन लैंड्स को एग्रीकल्चर में बना के इस्तेमाल तो किया, बट इट वॉज फॉर ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू कुड हैव earn the profits from that. Now it's time to pay back. Nature wants what is owed to nature. ठीक है, ये सारे नेचर का काम है, एंड यू कैन नॉट फाइट इट। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई एंड स्टॉप इट। आप इस कैटास्ट्रफी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें यार? सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, आप उनको तो देखेंगे ना कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को जो मिसप्लेस्ड हैं, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आपका NDMA जो है, जब पहले अलार्म सिग्नल्स देने थे या पहले जब डिज़ास्टर आना था, खामोश रहा,
पीडीएमए ने कुछ नहीं किया। अब जब सारा सैलाब हो के रिलीफ एफर्ट चल रही हैं तो एनडीएमए को भी क्रेडिट चाहिए, पीडीएमए को भी चाहिए, फौज को भी चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए, फेडरल लेवल पे भी चाहिए, हर एक को चाहिए। सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन, इट्स द सेम। बड़ा फिट बैठते हैं यहाँ पे। और एक और मुझे वो 1833 के अंदर विलियम फॉस्टर ने एक इकोनॉमिक फ्रेज़ दिया था, मुझे पता नहीं वो यहाँ पे याद आ रहा है, फिट बैठता है कि जितनी नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जब उनकी एक्सप्लॉइटेशन जो होती है वो इक्वल लेवल के ऊपर नहीं ना होती, तो फिर उसका नुकसान ये होता है। मतलब देर आर ओनली सो मेनी काउज जो कि एक लैंड को जो है ग्रेस कर सकती हैं। देर आर ओनली सो मेनी काउज ना, ठीक है। तो ये क्लासिक केस ऑफ एलिटिज्म आपको नज़र आता है इस केस के अंदर भी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो डेविस्टेशन हो रही है वो तो गरीब गुरबा की हो रही है ना। हाईलाइट क्या हो रहा है सारे केस के अंदर, मीडिया के ऊपर क्या चीज़ चलती रही है? लाहौर लाहौर लाहौर, पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर लाहौर। और भाई जेलम चनियोट में जाके देखो तो सही, जनाब ने क्या करना है साउथ में, देखो तो सही, जाके पूछो तो सही, उनका भी पूछ लो। 16 लाख बंदा तो लाहौर से बाहर अफेक्टेड है। और आपकी सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? वो 25-25, 30-30 गाड़ियों के कारवान्स लेके जाती हैं भाई, जाके वीडियो खिंचाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं और वापस आ जाती हैं। पंजाब वाले केपी को ब्लेम करेंगे, केपी वाले जो हैं पंजाब को ब्लेम करेंगे, सिंध वाले बैठ के इंतज़ार करेंगे। आप मतलब इमेजिन द स्टुपिडिटी, इमेजिन द लैक ऑफ विजन, इमेजिन द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, इमेजिन द सेल्फिशनेस। आई मीन व्हाट डिज़ास्टर। आई मीन who are these people who are trying to rule this country? I'm at a loss for words. क्लाइमेट चेंज के अंदर पता है कि पाकिस्तान को लेके हमारी बड़ी बदकिस्मती है। वी शुडंट बी फेसिंग दिस, हैविंग दिस बर्डन ऑन अस। ये हमारा कसूर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लोबल एमिशंस की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान का उसमें लेस देन 1% शेयर है, लेस देन 1% शेयर। पूरी दुनिया का बर्डन हम झेल रहे हैं भाई। ये फॉसिल फ्यूल कंबस्शंस करके पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड आजकल यहाँ पे हमारे सामने बड़ा हीरो बन के हमें भाषण देता है, लेक्चर देता है, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल। हमारा कसूर नहीं है। हमें तो ये चीज़ बार बार इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाके बतानी चाहिए कि भाई वी आर नॉट द वंस जिनका कसूर है, वी आर द विक्टिम्स। हमारा कसूर नहीं है इसके अंदर, बट वी आर सफरिंग द मोस्ट। इसके अंदर एक और चीज़ भी हुई थी, जब पिछले आपके क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हुए थे ना, तो इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर उन्होंने और कंबस्शन की तो वो कार्बन क्रेडिट्स देगा, पैसे देगा, ठीक है, जितनी कार्बन एमिशंस वो लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन एमिशंस का मेजर रोल है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। सो क्लाइमेट चेंज बड़ी चीज़ है जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। दोनों चीज़ों को अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं। अब उसके अंदर मैं चाइना और इंडिया की एग्जांपल देने लगा था। चाइना और इंडिया की उसके अंदर क्या एग्जांपल आती है कि ये लोग कहते हैं कि हमें डेवलपिंग कंट्री के तौर पे कंसिडर करें, ठीक है। जापान, यूएस कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों हम डेवलपिंग कंट्री करें? वो कहते हैं इस वजह से क्योंकि हमने जो अपने गुर्बत की लकीर के नीचे से लोगों को निकाला है वो तो पिछले कुछ 3 दहाइयों में निकाला है। तुम लोग जो हो पिछले 100-150 सालों से कंबस्शन कर रहे हो, तुम लोग बर्निंग कर रहे हो फॉसिल फ्यूल, तो भाई तुमने मचाई है पूरी दुनिया की, तो हमें भी क्रेडिट्स दो, हमें उतना टाइम दो। भारत ने जिस तरह 2030 तक का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टाइम मांगा था, ठीक, अपनी डेवलपमेंट, तो समझ रहे हैं कि ग्लोबली भी ना एक प्रॉब्लम है सारी सिचुएशन को। लेकिन बात वही है कि इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अगले 20-30 40 सालों के अंदर पाकिस्तान की हम बात करें तो आपकी 60 से 70% जो है फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी, आपका लाइफ स्टॉक तबाह हो जाएगा, आपका इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, आपका पानी जो है वो ख़त्म होने को आ जाएगा। आपकी पॉपुलेशन अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही और हमने गवर्नेंस लेवल के ऊपर या पॉलिटिकल विल को ना यूनाइट किया इस इशू के अगेंस्ट, तो ये सारे मामला जो हैं ये आपके मुल्क को ले डूबेंगे। दूर की बात नहीं है, ये बड़ी पास की बात है। अच्छा, हर चीज़ का ना मैं कहता हूँ ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लेके देखें। मेरे जहन के अंदर कोपेनहेगन आता है। 2011 के अंदर जब उनके पास फ्लड आया था ना, एक दफ़ा से उन्होंने सबक सीख लिया था यार। उन्होंने स्पंज सिटीज़ बना दिए थे। स्पंज सिटीज़ प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं? पानी को इकट्ठा करते हैं अंडर वाटर, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप नीदरलैंड्स की बात करें, ठीक है, नीदरलैंड नाम उसका क्या है, वाहिद कंट्री जो कि सी लेवल से नीचे है, ठीक है। उनके पास क्या, उनको तो डूब जाना चाहिए यार फिर, ठीक है। उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है? उनका वही तरीक़ाकार है जो कि चाइना ने सीख लिया। सेम स्पंज सिटीज़,
चाइना ने वहाँ पे अपने भेजे एजेंट्स भेजे, जाके डिप्लोमेट्स भेजे कि जाके सीख के आओ भाई ये कर क्या रहे हैं। चाइना ने उसको रेप्लिकेट किया। क्या हम कुछ इस तरह नहीं कर सकते? आई एम नॉट श्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट अ क्लाइमेट एक्सपर्ट। मेरे पास क्लाइमेट मिनिस्ट्री नहीं है, जब होगी तो मैं सारी बातें तब सीख लूँगा, लेकिन आप लोगों के पास तो है ना भाई। सो ट्राई एंड फिगर आउट अ वे कि हाउ डू यू फाइट दिस मेनेस, हाउ डू यू फाइट दिस chaos that is looming on our heads, because अभी ये ख़त्म हो रहा है। ट्रस्ट मी, ठीक 10 से 11 महीने बाद हम ये दोबारा वीडियोस बना रहे होंगे, हम इसी परेशानी में दोबारा से बैठे होंगे, यही सब कुछ रिपीट पे चल रहा होगा। 1000 बंदा शहीद हो गया पाकिस्तान में इस दफ़ा, 1000 बंदा। यार नंबर कहने की बात है यार, मुंह से 1000 बंदा। हम कहते हैं टेररिज्म बड़ा एक मसला है जी, वो टेररिज्म के अंदर मुझे कोई एक केस बता दें जिसके अंदर 1000 बंदा मरा हो। इतनी सारे जो मसले तो मसाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इवेंचुअली अगर बाद में कुछ सोल्यूशन नहीं दे रहा तो व्हाट्स द पॉइंट। सोल्यूशन 2-4 हैं जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वही वाली बात है जो आपके वज़ीर ख़जाना ने की, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आप इस पॉपुलेशन साइज़ के साथ सस्टेन नहीं कर सकते, आपको अपनी पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर काम करना है सबसे पहले। तो इसके अंदर ना एक चीज़ और मेरे जहन में आई है अभी वाइल स्टेटिंग द सॉल्यूशंस, के जो गरीब लोग हैं आप उनको ब्लेम करते हैं कि जी रिवर बेड्स के साथ जाके, नदी नालों के साथ जाके क्यों आबाद हो जाते हैं। भाई वो बेनामी ज़मीन होती है, गरीब गुरबा है, पॉवर्टी लाइन से नीचे। आप देख लें कि आपके पिछले 1 साल के अंदर कितना फ़ीसद जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। वो बेनामी ज़मीन होती है, ना कोई इसका किराया, ना कोई पूछने वाले, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इनको आपने क्यों डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है इनको NOCs देती है, वो NOCs की भी उनको ज़रूरत नहीं होती, जो एंड पे डूब जाते हैं बेचारे सबसे पहले। वो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको आप पॉवर्टी लाइन से उनको निकालने की कोशिश तो करें ना। जो NOCs मिलते हैं होटल्स वगैरह को, रेस्टोरेंट्स को, वो तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर, दैट must not happen bro, it is happening repeatedly and repeatedly it's creating a chaos। साथ ही आपकी गवर्नेंस के इश्यूज है, गवर्नेंस को आपको बेहतर करना होगा। आप वेट और लर्न पॉलिसीज़ पे नहीं चल सकते, मतलब इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल, इट कैन नॉट बी दैट। आपको एक्टिवली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन है, टिम्बर माफिया है, भाई करो क्रैकडाउन। भाई बड़े तगड़े लोग हैं, डाडे पार्टियाँ हैं, बड़े साहब लोग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ करें इनका। डिफॉरेस्टेशन जब तक होती रहेगी आपका ये अजाब नहीं रुक सकता। प्लांट मोर ट्रीज़, प्लांट मेक ग्रीन एरियाज़, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को रोकें। आपके जो रिवर बेड्स के ऊपर जाके सोसाइटियाँ बनी हैं, इनके NOCs कैंसिल करें, इनको इलीगल करें, वहाँ से लोगों को ट्रांसफ़र करवाएं, ठीक है। जो कुछ हो सकता है, जो चीज़ें कर सकते हैं वो लोग आपको करना पड़ेगा। सो जो भी हम एडहॉकिज्म पे चलते हैं ना, उस पे नहीं चल सकते, ठीक है। आपको प्रिएंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, आप लोग रिएक्टिव मेजर्स लेते हैं, बड़ी बदकिस्मती है। सो हैविंग वेंट आउट ऑल ऑफ दिस, आई एम डियरली होपिंग कि पाकिस्तान कैन फाइट दिस मैनेस। मतलब आई एक्चुअली प्रे, मेरी दिल से दुआ है कि जो पाकिस्तान के गरीब गुरबा बेचारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं उनके साथ ये ना ज़्यादती हो। ये जो एलीट लोग हैं ये बच जाते हैं हमेशा से, हम लोग बच जाते हैं हमेशा से। इनको बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सो डियरली होपिंग कि अगर किसी को अपनी लेगेसी छोड़नी है ना, और इनके पास नई लेगेसी मिल रही, तो वो क्लाइमेट चेंज पे काम कर ले। कोई भी इस टाइम का आपका लीडर है, सियासतदान, फ्री का मशवरा है आपको। यू वांट अ लेगेसी, फाइट क्लाइमेट चेंज, ट्राई एंड फाइट द मैनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड यू विल सी कि 50 सालों बाद भी लोग जो है ना आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने कमरों में लगाएंगे। दरख्त लगा जाएँ, पॉलिसियाँ बना जाएँ, जो कुछ कर सकते हैं कर जाएँ। थैंक यू सो मच।